हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। अगर आप भी आरआरबी पीओ 2025 आरआरबी ऑफिसर स्केल 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो अभी भी आपके माइंड में 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे रिलेटेड टू एग्जाम। उन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। सेशन को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोगों के एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोगों के पास एडमिट कार्ड होगा आप लोगों का, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर कब जाना है, माइंड में बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए। इसलिए ये आपको पहले सोच लेना चाहिए आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है और आपको एग्जाम सेंटर कितनी देर पहले पहुंच जाना है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या स्कोर टारगेट करें, बहुत सारे सेशंस में आप लोग ये पूछ रहे हो आरआरबी पीओ का सेफ स्कोर, आरआरबी क्लर्क का सेफ स्कोर, तो वो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। आप लोगों को पता है हर एक बैंकिंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उससे कैसे आप बच सकते हैं वो चीज भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो एग्जाम है ना स्टूडेंट्स, वो 4 शिफ्ट में है, ठीक है। एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम है। जैसे पहली शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 10:15 पर रिपोर्टिंग टाइम है, 12:30 पर रिपोर्टिंग टाइम है, 2:45 पर रिपोर्टिंग टाइम है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम टाइम नहीं देखना, इस वाले एग्जाम टाइम को मत देखो। अभी आप ये देखो कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, उससे आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचाओ ताकि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ठीक है। सारी शिफ्ट की टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर मेंशन्ड है, हाफ आवर 40 मिनट पहले आप पहुंचाओ एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, एडमिट कार्ड आप लोगों ने निकाल लिया होगा, तो एक तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 2 या 3 फोटोज आपके पास होनी चाहिए जो आपने उस टाइम पर अपलोड की थी, ठीक है। और उसके अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग लेकर के जा सकते हो। लेकिन कोई भी अदर चीज, कोई गोल्ड, डायमंड कुछ भी पहन कर मत जाओ, ठीक है। आप पेन लेकर जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी आपको कैरी नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर एग्जाम सेंटर पर जाऊंगा तो ये चीज जमा हो जाएगी, ये तो मिल ही जाएगा बाद में, ये तो चल ही जाएगा। ऐसे नहीं चलता कुछ भी, ठीक है। तो अपने माइंड को हमें उस टाइम रिलैक्स करना है ना, इन चक्रों में नहीं पड़ना हम लोगों को कि ये जमा कर लेते हैं, इधर ये जमा हो रहा है ना। तो ये कुछ भी पहनकर मत जाना, बिल्कुल सिंपल साधारण आप बनकर जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2023 और 2024 की कट ऑफ को पूरे तरीके से स्टडी करने के बाद ही हम सेफ स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपको हर एक स्टेट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग देखने को मिलती है, तो आप अपनी अपनी स्टेट की कट ऑफ चेक कर सकते हो। बट अगर मैं यहां पर 2023 और 2024 के डेटा के बारे में बात करूं और जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं, या जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं अगर वो सेफ जोन में होना चाहते हैं एग्जाम देने के बाद, अगर आप 100% एक्यूरेसी से कर रहे हो तो आपका सेफ स्कोर रहेगा 60+। 60+ नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे, बल्कि 60 to 65 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आरआरबी पीओ में आउट ऑफ 80 तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। पेपर देकर आते ही मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेफ स्कोर जानना। यहाँ पर जो आप सब लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो सेफ स्कोर ये रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। नेगेटिव मार्किंग से बचना है हमें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन टिक मार्क नहीं करना जो हमें लग रहा हो कि आएगा, 90% लग रहा हो। और ये वाली जो चीज होती है ना, ये करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट्स में होती है कि मुझे ये लग रहा था 90% ये था तो मैंने टिक मार्क कर दिया। अभी आपको रीजनिंग और क्वांटिटी देखने को मिलेंगे, तो जो भी आफ्टर कैलकुलेशन पजल बनाने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आप डिक्टेट करके सही तरीके से कि सही आपने कैलकुलेशन किया, सब चीजें सही आपने देखी हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये आप सही देख रहे हो, तो आप बिल्कुल राइट 100% आपको लग रहा है कि यही मेरा आंसर आ रहा है और यही करेक्ट है, तो वो आप टिक मार्क करना जिसमें आपकी एक्यूरेसी 100% हो, ठीक है। बाकी क्वांट का 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वांट पैटर्न आप लोगों को पता है, मॉक टेस्ट आप दे रहे होगे, आपको पता होगा कि किस तरीके से 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ऐसे ही रीजनिंग का,
ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, नहीं आपको वो वाला क्वेश्चन टिक मार्क करना जो आपको लग रहा हो, वही जो एक्यूरेट है, जो आपको आता है वही आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था, ये बातें आपको बताने के लिए। बेस्ट ऑफ लक जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, लगातार तैयारी की है। पूरी टेक्स्ट बुक बैंकिंग टीम की तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से अच्छा पेपर देकर आना, और इस सेशन के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस स्टूडेंट का पेपर अच्छा हुआ है, किस किस स्टूडेंट की एक्यूरेसी 100% है, किस किस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 60+ बन रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ जो भी स्टूडेंट आरआरबी क्लर्क का भी एग्जाम देने वाले हैं आगे, ठीक है, तो आरआरबी क्लर्क के लिए 1 मिनट, आरआरबी क्लर्क के लिए हमारा एक बैच आ रहा है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क के लिए, और ये जो बैच है ये रिवीजन आपका बैच रहेगा। ठीक है, ये आपका बैच रहेगा रिवीजन बैच, और ये 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, 21 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, आरआरबी क्लर्क का रिवीजन बैच ये रहेगा। ठीक है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सेशन के लिंक आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, देखो जैसे जो हमारा यूट्यूब अभी है ना चैनल बैंकिंग टेक्स्ट बुक, उस पर जा रही हूं मैं एक बार। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये आ गया। ठीक है, इस पर अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग एक बार ये भी जान लो, सबसे पहले ये भी जान लो आप लोग कि जैसे मान लो ये मैराथन है। ठीक है, कोई भी सेशन अगर आप देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ये मैराथन आने वाली है हमारी आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग। ठीक है, ये कल से शुरू हो जाएगी, आपकी 19 और 20 तारीख को है, और इसका टाइम जो रहेगा वो 1 PM रहेगा, 1 बजे से 7 बजे। पहले 1 से 4 आपकी क्वांट की होगी, देन उसके बाद 4 से 7 आपकी रीजनिंग की मैराथन होगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैराथन क्लास आ रही है आप लोगों के लिए, इसको मिस मत कीजिएगा, जरूर लगाइएगा। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में, ये डिस्क्रिप्शन में आपको सारे बैचेस के जो लिंक है वो मिल जाते हैं। ठीक है, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड भी मिल जाते हैं। जैसे मेरा कूपन कोड है NAN, कोई भी बैच परचेज करने के लिए NAN कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सुपर पास लाइव है स्टूडेंट, सुपर पास लाइव में क्या होता है, आपको जितने भी बैचेस अभी चल रहे हैं ना ऐप पर, सब आपको मिल जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सारे बैचेस, सब बैचेस के मॉक टेस्ट सीरीज, सबके लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, पूरा कॉम्बो पैक है सुपर पास। 3 मंथ का प्राइस है 369, और 12 मंथ का प्राइस है 1249। आप कोड लगाएंगे NAN तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। थैंक यू एवरीवन।